पता है, कुछ जगहें सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं होती। वो तो आस्था की धड़कती हुई नसें होती हैं। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली स्थल की गहराई में उतरने वाले हैं, बैद्यनाथ धाम। जरा सोचिए, एक मंदिर जिसे लोग एक दिव्य अस्पताल कहकर बुलाते हैं। ये कोई मामूली बात तो है नहीं। ये नाम ही हमें सीधे बैद्यनाथ मंदिर के उस गहरे सार की तरफ ले जाता है, जो सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं रुकता, बल्कि आरोग्य और उपचार से भी जुड़ा है। अब देखिए, इस मंदिर के महत्व को समझने के लिए एक शब्द को जानना बेहद जरूरी है, और वो है ज्योतिर्लिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब है प्रकाश का स्तंभ, या कह लीजिए प्रकाश का लिंग। ये कोई आम शिवलिंग नहीं है, और यही बात बैद्यनाथ को खास बनाती है, क्योंकि ये दुनिया की उन गिनी चुनी 12 जगहों में से एक है जहां शिव को इसी दिव्य रूप में पूजा जाता है। तो सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझते हैं। बैद्यनाथ, इसका मतलब ही है चिकित्सकों का स्वामी, यानी वो जो हर मर्ज का इलाज करे। और बस यहीं से इस मंदिर के आरोग्य से जुड़े वादे की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि हम सब इस पवित्र परिसर में कदम रख रहे हैं। आंखों के सामने क्या होगा, कैसा माहौल होगा? आइए देखते हैं। यहाँ का दृश्य वाकई अद्भुत है। बिल्कुल केंद्र में है मुख्य गर्भगृह, जहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है। फिर नजर जाती है चारों ओर की दीवारों पर, जहाँ पौराणिक कथाएं पत्थरों में जैसे जिंदा हो उठी हैं, और परिक्रमा पथ पर चलते हुए छोटे छोटे मंदिर दिखते हैं। और फिर जब नजर ऊपर उठती है तो पारंपरिक नागर शैली का वो तांबे से मड़ा हुआ गुंबद सूरज की रोशनी में चमकता हुआ दिखाई देता है। कमाल है। लेकिन देखिए, इस मंदिर की असली ऊर्जा यहां आने वाले लोगों से है। जरा कल्पना कीजिए, हर साल श्रावण के महीने में यहां आस्था का जैसे सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों लाखों श्रद्धालु आते हैं और ये जगह एक विशाल संगम में बदल जाती है। यहां भक्ति की एक अपनी ही लय है, एक ऐसा प्रवाह जो कभी नहीं रुकता। दिन की शुरुआत होती है शिवलिंग के पवित्र स्नान यानी अभिषेक से। फिर दिन भर भक्त फूल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाते रहते हैं, और सुबह और शाम वो समय तो दियों की लौ और मंत्रों की गूंज से बिल्कुल जीवंत हो उठता है जब आरती होती है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन इस जगह की जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि युगों से ये स्थल कैसे अपनी जगह पर इतनी मजबूती से कायम है। देखिए, इसका इतिहास बहुत पुराना है, इतना कि इसका जिक्र शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों तक में मिलता है। और आज हम जो ढांचा देखते हैं वो करीब 8वीं से 12वीं सदी के बीच बना। फिर इसे पाल और सेन जैसे शक्तिशाली राजवंशों का संरक्षण भी मिला, जिसने इसे एक प्रमुख तीर्थ बना दिया। और ये विरासत आज भी जारी है, इसका लगातार संरक्षण किया जा रहा है। अच्छा, अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए, हर पवित्र स्थान का ना अपना एक भूगोल होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देवघर की जमीन में ऐसा क्या खास है जो इस मंदिर की कहानी से इतनी गहराई से जुड़ा है। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसकी स्थिति। ये मंदिर एक ऊंची जमीन पर बना है, और ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक प्रतीक भी है। इसकी ऊंचाई इसे दूर से ही एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ जैसा दिखाती है, जो पूरे इलाके में इसके महत्व को बताता है। और हाँ, यहाँ का मौसम भी तीर्थयात्री के अनुभव को एक नया रंग देता है। गर्मियाँ काफ़ी तपती हुई होती हैं, तो मानसून में सब कुछ धुलकर हरा भरा हो जाता है। लेकिन अगर किसी को एक शांत और सुखद यात्रा करनी हो तो नवंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ का भूगोल सिर्फ जमीन और पानी का हिसाब नहीं है। ऊंची जमीन से मिलता सम्मान, पास बहती अजय नदी से मिलती पवित्रता और आसपास के जंगलों से मिलती शांति, ये सब मिलकर इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। चलिए अब हम इस सफर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, उस कथा पर जो इस मंदिर की आत्मा है, वो कहानी जिसने इस जमीन को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र बना दिया। ये कहानी शुरू होती है भगवान शिव के एक महान भक्त रावण से। कथाओं के अनुसार उसने असीम शक्तियां पाने के लिए इसी जगह पर बहुत ही कठोर तपस्या की थी। अब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वही पवित्र ज्योतिर्लिंग उपहार में दिया जिससे वो अपने राज्य लंका ले जाना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा दिव्य पुरस्कार था, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। शर्त ये थी कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। लेकिन कहते हैं कि देवताओं ने एक चाल चली और रावण को लिंग को नीचे रखना ही पड़ा।
और बस जहां उसने वो लिंग रखा, वो वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो गया, और वही स्थान आज देवघर के नाम से जाना जाता है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि बैद्यनाथ सिर्फ वास्तुकला, इतिहास और भूगोल का संगम नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये तो आस्था, आरोग्य और उन महान कथाओं का एक ऐसा जीता जागता केंद्र है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये सब हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर आखिर कैसे कोई एक जगह इतिहास, भूगोल और आस्था की धाराओं का ऐसा संगम बन जाती है जिसकी चुंबकीय शक्ति लाखों लोगों को सदियों से अपनी ओर खींचती आ रही है? शायद इसका जवाब हर श्रद्धालु की अपनी यात्रा में ही छिपा है।